नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया टीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वाति। तो चलिए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। उज्जैन रेंज एडीजीपी उमेश जोगा ने शुक्रवार को जिले के पुलिस अधिकारियों की बैठक लेकर अपराधों की समीक्षा की और कानून व्यवस्था को लेकर निर्देश दिए। उन्होंने त्योहारों के दौरान पुलिस के व्यस्त होने के पूर्व मंगलवार को शिविर लगाकर सीएम हेल्पलाइन एवं थानों पर पेंडिंग शिकायतों के निराकरण के निर्देश दिए। वहीं उज्जैन रेंज एडीजीपी उमेश जोगा शुक्रवार दोपहर करीब 2 बजे नीमच से रतलाम आए। यहां उन्होंने डायल 112 के 21 नए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके बाद एसपी कार्यालय में सभी पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। वहीं बैठक में उज्जैन रेंज एडीजीपी उमेश जोगा ने कहा कि आगामी दिनों में लगातार त्योहार है, ऐसे में कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस काफी व्यस्त हो जाएगी, इसलिए इस मंगलवार शिविर लगाकर सीएम हेल्पलाइन और थानों पर पेंडिंग सभी शिकायतों का निराकरण किया जाए। उन्होंने कहा कि आम जनता की समस्याओं का निराकरण और सुरक्षा प्राथमिकता से होना चाहिए। वहीं बैठक के दौरान उज्जैन रेंज एडीजीपी उमेश जोगा ने अपराधों की समीक्षा करते हुए जिले के सभी एसडीओपी और 2-3 घंटे अपने अधीनस्थ थानों में बैठकर वहां विवेचना का सुपरविजन करने के निर्देश भी दिए। वहीं एडीजीपी उमेश जोगा ने जिले में महिला संबंधी अपराधों की समीक्षा करते हुए अपहरण और छेड़छाड़ की घटनाओं को लेकर स्कूल, कॉलेज और अन्य स्थानों पर जागरूकता अभियान चलाने के भी निर्देश दिए। जावरा में बिजली कंपनी के अधिकारियों और जीवन सिंह शेरपुर के बीच तगड़ा विवाद हो गया और इसी बीच जीवन सिंह शेरपुर ने बिजली कंपनी के जूनियर इंजीनियर भावेश कुमार को भीड़ में चेतावनी दे डाली। वायरल वीडियो में जीवन सिंह शेरपुर यह कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि दादागिरी करना है तो सुबह बाहर मिलते हैं, तुझे मारूंगा, उसके बाद तू एफआईआर करवाएगा। जो गुस्सा है वह घुटने पर नहीं लाया तो मेरे बाप की औलाद नहीं हूं। आगे शेरपुर कहते हैं कि महिलाओं से बात करना नहीं आती तुम्हें, दादागिरी करते तो तुम अभी अस्पताल में होते। जी हां, दरअसल 15 दिन पहले ही बिजली उपभोक्ता सुंदर समिति ग्रामीणों ने जावरा में धरना दिया था। इसमें ग्रामीणों ने आरोप लगाया था कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली के बिल में बढ़ोतरी हुई है। इसके बाद बिजली विभाग के अधिकारियों ने ग्रामीण और समिति के सदस्यों को समझा करने के लिए आश्वासन दिया था। बोला चलता है, झूठ नहीं बोलूंगी। मैं काम पे अपने को टीवी देखना है, कपड़ा धोने की हराम के पैसे चाहिए जब मीटर लगवाए थे ना। महाकाल का मंदिर देख के आओ कोर्ट परिसर में, जहाँ खाली 4 ट्यूबलाइट है और कौन सी है एलईडी वाली, और 6000 का बिल है गलत करके महिलाओं गरीबों के साथ गाली गलत कर रहे हैं। मीटर जला था क्या आपका मीटर जला था क्या? नहीं जला। और 2596 निराकरण करने के लिए आप यहाँ पे कब करेगा निराकरण? ऑफिस में बैठ के हंगामा करने से निराकरण हो जाएगा क्या क्या? ऑफिस में बैठ के हंगामा कर रहे हैं? अंदर बैठ रहे हैं, अंदर आकर क्या हंगामा करेंगे? ये लो आवेदन। तुम्हारा काम था हेल्प डेस्क लगवाने में सहयोग करना, तुमने टेबल भी दी क्या? टेबल दिए ना। ये भी झूठ बोल रहे हैं, मतलब जो हमारे जो समिति के लोग हैं यहाँ पे लोकल, वो झूठ बोल रहे हैं। भाई दादागिरी से हमने लगवाई है, अपन छोड़े वापिस मिलते हैं। अभी तेरे से मुलाकात करूंगा मैं स्पेशली, मिल लेना तू, मैं तेरे घर भी ढूंढूंगा। तेरे को जो एफआईआर करानी हो करा देना चाहे, नहीं बोल रहा हूँ मैं तेरे को मारूंगा। तेरे मारो बेजो खस के मेरे बाद केरो भी नहीं हो, बात नहीं मान रहे हो आप, जबरदस्ती करो, साबित कर रहे हो। झापड़ खाना का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये बताओ। मेरी बात सुनो, नहीं होगा, मेरे को मालूम है। देखो मेरी बात सुनो, आपका काम है एफआईआर करना, मैं इसके हाथ तोड़ूंगा और आप एफआईआर करना मेरे को। बापो मजदूरी करते हैं, बर्तन मारते हैं और इनके तुम 3 बार आ गए आवेदन लेकर। डायरी मेंटेन कर रखी है क्या आपने? वो 2000 रुपए जमा कराए, इनके पैसे मेरी बात सुनो, क्या आपने 2000 तो जमा हुए तो जमा कराए, नहीं कराए ना, इसीलिए तो अगला महीना वापस जुड़ के आ गया। जमा करा तो फिर कैसे आता? मेरी बात सुनो, देखो आप लोकल के हो, मैं आपसे बहस नहीं करना चाह रहा हूँ। आप आदमी की देखो, मेरी बात सुनना, आपके इंसानियतों ने ऊपर वाला सोच रहा है। मैं भगवान अभी 1 महीने से अन्न ग्रहण नहीं कर रहा हूँ, मैं भगवान में साक्षी होगा तो आपको तकलीफ आएगी जीवन। यदि आप गरीबों का गलत करोगे नहीं तो भगवान साक्षी, भगवान साक्षात होगा तो इन गरीबों की सुनेगा और आप तकलीफ देखोगे। ये गलत बात है कि आप इनका पक्ष ले रहे हो, गलत तरीके से ले रहे हो। ये तरीका गलत है। ये कौन सा तरीका होता है? 2000 रुपए वो आदमी भर के गया, उसका बिल आपने 1 महीने तक जमा नहीं कराया, क्यों 1 महीने तक डायरी में लेके घूम रहे हो आप?
क्यों पैसा जेब में डाल रहे हो? मैं पूछ रहा हूँ आपसे, पैसा जेब में डालने का आपके पास अधिकार है क्या? भाई दादाजी से हमने बाहर मिलते हैं, अपन छोड़े, मैं कोई दादाजी वापिस मिलते हैं, अभी तेरे से मुलाकात करूंगा मैं स्पेशल, मिल लेना तू, मैं तेरे घर पे तेरे को जो एफआईआर कराने ना करा देना, कोई एफआईआर नहीं करा, मैं तेरे को मारूंगा उसके बाद तो कराएगा ना तू। भाई बोल रहा हूँ मैं तेरे को मारूंगा, तेरे को जा, तेरे से वो तो कर लेना, जूतिया समझ रहा है, हम यहाँ खड़े हैं तो मेरा जो गुस्सा है ना सारा तेरे गलतियां नीचे घूमने में नहीं लायक, मेरी बात क्यों लागनी? इनके जो भी निराकरण तो आप तेज बारिश का दौर जारी है और इससे नदी नाले उफान पर है। ऐसे में जरा सी भी लापरवाही जान ले सकती है। पानी वाली जगह पर जाएं तो सावधानी या सोच समझ कर जाएं। पिछले कई हादसे सामने आ चुके हैं और अब मालिनी नदी के पुलिया पर फोटो खिंचवाने के दौरान एक हादसा हो गया था। रतलाम जिले के ग्राम अंगेठी में मालिनी नदी की पुलिया की रेलिंग पर बैठाकर फोटो खिंचवाते समय करीब 17 वर्षीय किशोरी काजल परिहार पिता परमानंद परिहार निवासी ग्राम पलदूना पुलिया से नीचे नदी में जा गिरी थी। नदी के पानी का बहाव तेज होने से फटाफट बहाव के साथ बह गई। दरअसल मृतिका काजल परिहार अपने ममेरे भाई 15 वर्ष के नीरज के साथ गुरुवार पलदूना से 4 किलोमीटर दूर ग्राम अंगेठी के पास मलिनी नदी पर स्थित माता जी के दर्शन करने आई थी। वहां से लौटते समय शाम के करीब 4 बजे नदी की पुलिया पर रुककर फोटो खिंचवाने का मूड बना तो दोनों फोटोग्राफी करने रुक गए और जब भाई नीरज फोटो लेने गया तो फोटो खिंचवाने के दौरान काजल का संतुलन बिगड़ गया और वह अचानक पुलिया की रेलिंग से नदी में जा गिरी। तेज बहाव में वह बह गई। खबर लगते ही ग्रामीणों, पुलिसकर्मियों और एसडीआरएफ की टीम ने पहुंचकर काफी देर तक उसकी नदी में दूर दूर तक तलाशी की, लेकिन उसका कहीं भी पता नहीं चल पाया। देर रात होने से रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर दिया गया। शुक्रवार सुबह दोबारा उसकी तलाश के लिए अभियान चलाया गया। शाम 5 बजे तक भी काजल का पता नहीं चल सका। वहीं पुलिस और एसडीआरएफ की टीम लगातार उसकी सर्चिंग में भिड़ी हुई है। शनिवार की शाम 5 बजे तक भी मृतिका का शव नहीं मिल सका। वहीं पीड़ित परिवार और ग्रामीणों का आरोप है कि एसडीआरएफ की टीम सही से कार्रवाई नहीं कर रही है। बता दें कि काजल परिहार रतलाम नगर की अलकापुरी कॉलोनी में मामा नाना लाल के घर रहकर कॉलेज में फर्स्ट ईयर की पढ़ाई कर रही थी। जानकारी के मुताबिक काजल दोपहर करीब 1 बजे मामा के लड़के नीरज के साथ गांव गई थी। वह घर से नीरज के साथ माता जी के मंदिर पर दर्शन करने गई थी और लौटते समय यह हादसा हो गया। घटना के कुछ समय पहले रेलिंग पर बैठे उसका फोटो भी सामने आया था। रतलाम जिले के सरवन थाना क्षेत्र के ग्राम बरपटी का माल में गुरुवार दोपहर एक 8 वर्षीय बालक के कुएं में गिरने से दर्दनाक हादसा हो गया। ग्राम के ही नाथू राणा का 4 वर्षीय पुत्र निपुल अपने 8 वर्षीय भाई गणेश के साथ घर के बाहर खेल रहा था। खेल के दौरान निपुल अचानक बिना मुंडेर वाले कुएं के पास चला गया और पैर फिसलने की वजह से कुएं में जा गिरा। कुएं में गिरने पर बड़े भाई गणेश ने घटना की जानकारी तत्काल अपने दादा हिंदू पिता वागजी राणा को दी और इस पर परिवार और ग्रामीणों ने तत्काल सरवन पुलिस को जानकारी दी। सूचना पर सरवन पुलिस मौके पर पहुंची और रतलाम से एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची। राकेश पांड्या के नेतृत्व में गोताखोरों ने कुएं में करीब 5 घंटे तक रेस्क्यू अभियान चलाते हुए सर्चिंग की, लेकिन अंधेरा होने के कारण बच्चे का पता नहीं चल पाया और अभियान रोकना पड़ा। वहीं एसडीआरएफ की टीम प्रभारी बद्री मंडलोई के नेतृत्व में शुक्रवार सुबह दोबारा से रेस्क्यू अभियान जारी हुआ और इस बार पहली ही कोशिश में टीम के सदस्य अभिषेक बैरागी ने निपुल को कुएं से बाहर निकाला। बच्चे को सरवन स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सर्चिंग अभियान के दौरान मौके पर एसडीओपी नीलम बघेल, थाना प्रभारी अर्जुन सेमलिया, वहीं एसआई बीएल भूरिया, सोबान सिंघाड़ और प्रधान आरक्षक धर्मेंद्र सिंह जाट, आरक्षक हिम्मत राठौर और गजपाल राठौर और विमल नीनामा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। रतलाम 22 अगस्त 2025 कलेक्टर कार्यालय भू अभिलेख से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटे में रतलाम जिले में औसत 48.50 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। इसमें आलोट में 29 मिलीमीटर, जावरा में 96 मिलीमीटर, ताल में 25 मिलीमीटर, पिपलौदा में 65 मिलीमीटर, बाजना में 39 मिलीमीटर और रतलाम में 36 मिलीमीटर। वहीं बता दें कि रावती में 38 मिलीमीटर और सैलाना में 60 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। 1 जून से लेकर आज दिनांक तक रतलाम जिले में औसत वर्षा 768 मिलीमीटर दर्ज की जा चुकी है।